जैसे कि हम इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ मैप्स अवेलेबल हैं। बेसिकली दो क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन स्केल एंड बेस्ड ऑन फंक्शन। स्केल की बात करें तो सिंपल सी दो चीज़ें हैं, एक तो लार्ज स्केल मैप्स हो सकते हैं या फिर स्मॉल स्केल मैप्स हो सकते हैं। अब लार्ज स्केल कौन सा है? जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है। वहीं हम स्मॉल स्केल की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का रहता है, नीचे की वैल्यू वो लार्ज होती है हमारे पास, ठीक है। अब लार्ज स्केल मैप्स के अंदर कैडेस्ट्रियल मैप्स और टोपोग्राफिकल मैप्स आते हैं, तो जिनको हम टोपो शीट्स कहते हैं वो लार्ज स्केल मैप्स थे। ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके हैं, ठीक है, जहाँ पर हमने टोपो शीट नंबरिंग के बारे में समझा था। वहीं स्मॉल स्केल की बात करते हैं तो वॉल मैप्स और एटलस मैप्स ये एरिया ज़्यादा कवर करते हैं, इसलिए हमारे पास डिनोमिनेटर जो रहता है लार्ज रहता है हमारे पास, ठीक है, बहुत ज़्यादा एरिया को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। वहीं लार्ज स्केल मैप्स की बात करते हैं तो फीचर्स क्लियरली विजिबल होते हैं इसके अंदर, और जो एरिया होता है वो कम कवर होता है, ठीक है, टोपोग्राफिकल मैप्स में। बेस्ड ऑन फंक्शन की बात करते हैं तो दो बेसिकली क्लासिफिकेशन है फर्दर, एक तो नेचुरल और फिजिकल मैप्स, दूसरा कल्चरल मैप्स। तो जैसे हमने बताया कल्चरल मैप्स हमारे पास कौन सा है? मैन मेड है। और फिजिकल नेचुरल मैप्स जो हमारे पास नेचुरली अवेलेबल है, जैसे कि इसके अंदर के टाइप्स की बात करें तो रिलीफ मैप्स, जियोलॉजिकल मैप्स, क्लाइमेट को शो करने वाले क्लाइमेटिक, वेदर मैप्स, सॉइल मैप्स, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशनल मैप्स, एस्ट्रोनॉमिकल मैप्स, ये सारे क्या नेचुरल फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं कल्चरल की बात करते हैं तो पॉलिटिकल, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, हिस्टोरिकल मैप्स को टाइप्स या फिर उसके क्लासिफिकेशन है, ठीक है, कल्चरल मैप्स के।